एक व्यक्ति एक बुद्धिजीवी के घर गए जो हर समस्या का समाधान करते थे। बुद्धिजीवी ने पूछा, आपकी क्या समस्या है? उन्होंने बताया कि मेरी अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती। हर दिन हमारे बीच कलह और कलेश होता है। कोई ना कोई ऐसी बात हो ही जाती है जिससे हमारे बीच बहस हो जाती है। एक दिन भी ना गुजरता हो शांतिपूर्वक हम एक साथ खुशी से रह पाते हो। तो बुद्धिजीवी ने पूछा, इसका क्या कारण है? तो उसने बताया कि मेरी पत्नी हमेशा मेरे अंदर कमियां ही ढूंढती है और मेरी किसी बात को वो मानती नहीं। हम दोनों को एक दूसरों के साथ रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या करें ऐसा जिससे कि हमारे बीच का यह कलह ख़त्म हो पाए, हम एक दूसरों को समझ के और शांतिपूर्वक रह पाए? क्या इसका कोई समाधान है? तो आज इसी समस्या के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं संगीता आपके बीच इस समस्या को लेके आई हूँ कि एक पति और पत्नी क्यों नहीं शांतिपूर्वक सुखीपूर्वक जीवन बिता पाते हैं, क्यों तलाक की नौबत आ जाती है, क्यों डिप्रेशन और सुसाइड तक इंसान पहुँच जाता है। जो शादी इतनी धूमधाम से इतने खर्चे के बाद की जाती है, पूरे परिवार के साथ खुशी से विधि विधान के साथ शादी होती है और वो कुछ दिन बाद ही इतनी आसानी से इतनी मामूली बातों को लेकर झगड़े से शुरुआत होती है और उसका अंत इतना दुखदाई होता है जो मृत्यु तक पहुंच जाता है। ये बड़ी दुख की बात है और ये आज के समाज की बात है। आज हर एक दूसरे के घर में आप ये समस्या देखेंगे। क्या है इस समस्या का समाधान? तो चलिए उन बुद्धिजीवी के द्वारा इस समस्या का समाधान उन्होंने कैसे बताया, उस कहानी के द्वारा मैं आगे आपको बताती हूँ। बुद्धिजीवी ने अपनी पत्नी से कहा, ओ भाग्यवान, सुनती हो, जरा दीपक जला के लेके आना। वह गर्मी की दोपहर थी, बहुत ही तपती धूप थी। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों दीपक मंगा रहे हैं, बल्कि इतनी ज़्यादा गर्मी है। फिर भी वो कुछ पूछा नहीं। पत्नी प्रेम पूर्वक दीपक जलाकर ले आई और पति को दे दी। थोड़ी देर बाद पति ने पत्नी से कहा, ज़रा कुछ मीठा लेके आना। थोड़ी देर बाद पत्नी आई, वह नमकीन लेके आई और उसने परोस दिया। अब इतना देखकर उस व्यक्ति को रहा नहीं गया, उसकी उत्सुकता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने बुद्धिजीवी से पूछ ही लिया कि आपने तो अपनी पत्नी से मीठा लाने के लिए कहा था और आपकी पत्नी नमकीन ले आई, आपने कुछ भी नहीं बोला। तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए बुद्धिजीवी बोले, देखो, जब मैंने दीपक जला के लाने के लिए अपनी पत्नी से कहा था तो क्या मेरी पत्नी ने मुझसे कुछ सवाल किया कि इस गर्मी में, इस दोपहर की कड़कड़ाती गर्मी में आपको क्या ज़रूरत है दीपक की? उसने बिना सवाल और जवाब किए हुए मेरे पास दीपक लेके आई, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी कारण की वजह से ही मैंने दीपक बोला होगा। अनावश्यक मैं नहीं कुछ ऐसा कहूँगा और वो मेरे हर बात का सम्मान करती है, मेरे विचार का और मेरे हर बात को मानती है वो। उसी तरीके से जब मैंने उन्हें मीठा लाने के लिए कहा अपनी पत्नी को, तो मुझे ये पता है कि घर में जो भी होगा अच्छा वो लेके आएंगी, ज़रूर मीठा नहीं होगा। तभी उन्होंने नमकीन परोसा। मैं उनकी परिस्थिति और उनकी स्थिति का सम्मान करता हूँ, मैं उन पे विश्वास करता हूँ और मैं जानता हूँ कि वो जो भी करेंगी सही करेंगी। इस तरह से हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं और जब आप दो लोग घर में एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो ज़रूर प्रेम बढ़ेगा। अगर आप हर बात के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे को टोका टोकी करेंगे, दूसरे को अपमानित करेंगे, उनके मन को ठेस पहुंचाएंगे, तो कैसे प्रेम रहेगा? कलह और कलेश ही तो होगा। जब आप दूसरों को दुखी करेंगे छोटी बातों के लिए, एक बात ध्यान रखिए, कोई भी इंसान इस धरती पर परफेक्ट नहीं होता। अंत समय तक इंसान कुछ ना कुछ सीखता ही है और आप कैसे सोच सकते हैं कि आपने कभी कोई गलती नहीं की है?
और सिर्फ सामने वाला ही गलती करता है। इसलिए कभी भी दूसरों की गलती के लिए टोकने से पहले खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आपके सामने कोई ऐसी गलती हो रही है तो उसको बताने का तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आप डांट डपट के और झगड़ा करके ही हर बात का समाधान करेंगे। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर हावी हो रहा है, और जब आप हावी होते हैं तो आप दूसरों को अपमानित करते हैं, दूसरे का सम्मान नहीं करते, और इस तरह से आप किसी को सिखा नहीं सकते। देखिए, जब एक छोटा सा बच्चा चलना नहीं सीख सकता तो उसको कैसे आप चलाना सिखाते हैं? प्रेम पूर्वक ना, प्यार से बोलकर। अगर उसके ऊपर आप चिल्लाएंगे कि तुम चल नहीं सकते, तो 1 साल भर का बच्चा या 2 साल का बच्चा जब सीखने की ही अवस्था में होता है तो उसे तो प्रेम चाहिए ना। उसी तरीके से आप बड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो, किसी भी उम्र में हो, अगर आपको किसी को कुछ भी सिखाना है तो उसे प्रेम से सिखाइए। अगर आप उस पर डांटिएगा या फिर उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कीजिएगा तो आपका संबंध खराब हो जाएगा। और यही कारण है, सबसे बड़ा कारण, पति और पत्नी के बीच न बनने की। आपको हर बात में टोकने की ज़रूरत नहीं। यह कहना ही था कि वह व्यक्ति अच्छी तरह से समझ गया कि उसकी और उसके पत्नी के बीच क्यों इतने झगड़े होते हैं। देखिए, पति पत्नी के बीच का सामंजस्य घर रूपी गाड़ी में पेट्रोल का काम करता है। जैसे बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलेगी, उसी तरह सामंजस्य आपसी ना हो तो पति पत्नी के बीच प्रेम की गाड़ी भी आगे नहीं चल सकती है। घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा। अगर आप साथ भी हो ना तो साथ न रहने के बराबर है। इसलिए आज ही इस बात को समझ जाइए, जो लोग ऐसा करते हैं, एक दूसरे का सम्मान कीजिए। हाँ, अगर आपके पति या आपकी पत्नी बिल्कुल ही विपरीत प्रवृत्ति के हैं, कितनी भी कोशिश करने के बाद, आपकी विनम्रता और प्रेम पूर्वक रहने के बावजूद भी वो आपके हिसाब से नहीं रह पा रहे हैं या फिर आपकी प्रवृत्ति से बिल्कुल उल्टे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो रिश्ता छोड़ देना ही समझदारी है। क्यों? क्योंकि किसी के बिना किसी की ज़िंदगी रुकती नहीं, और ये जीवन परमात्मा का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। इस जीवन को आप ऐसे ही किसी व्यक्ति के लिए गंवा नहीं सकते। परमात्मा का सानिध्य तो सबसे बड़ा है ना। आपको अगर अपने किसी प्रियजन से प्रेम नहीं मिलता तो परमात्मा का सानिध्य अपनाइए। उनसे प्रेम जो मिलता है ना, उस प्रेम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अपने जीवन में आगे बढ़ जाइए। यही जीवन जीने की कला है। बस यही आपको करना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने परिवार के साथ। धन्यवाद।